हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो आज से हमारा सुपर टेट का सेशन स्टार्ट होने वाला है और सुपर टेट में आपको हम पढ़ाएंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है आप उसको देख लीजिए। सिलेबस में पहला चैप्टर आपका एनोलॉजी है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन है, फिर क्लॉक है, कैलेंडर है, कोडेड इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्यूब है, नंबर सीरीज है, पजल है और सिंबल्स है, वेन डायग्राम, डाइस, डायरेक्शन, लेटर सीरीज और भी 2 या 3 और चैप्टर आपके होंगे। तो इतना जितना आपके बोर्ड पे दिखाया गया सिलेबस के रूप में वो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इतना कवर कर लीजिए तो जितना हो सकता है आपका 5 नंबर का आएगा, उसमें से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी में से ही अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग में, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपसे। भाई हमारा जो चैप्टर होगा वो नंबर सीरीज से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज आपका जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भाई जिसे बोला जाता है सिंगल सीरीज, दूसरे को बोला जाता है कंपाउंड सीरीज। इसे बोला जाता है एकल श्रृंखला और इसे बोला जाता है कंपाउंड। का मतलब क्या होता है भाई? मिश्रण बोला जाता है या मिश्रित कह सकते हैं, मिश्रित श्रृंखला। ठीक है, अगर एकल श्रृंखला की मैं बात करूं तो एकल श्रृंखला होता क्या है भाई? उसमें आप ये देखो, एकल श्रृंखला वो होता है जिसमें एक ही सीरीज की बात हो, चाहे वो घटा के निकले, चाहे जोड़ कर निकले, चाहे वो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके निकले। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 7, डाट आगे वाली संख्या आपको बतानी है। तो ये तो आपको सिंपल सा पता है कि भाई ये 7 का ही टेबल लिखा है, पर आप कैसे करोगे? ये सिर्फ सिंगल सीरीज होने का मतलब ये है कि इसका अंतर जो आए सेम टू सेम सभी का अंतर आए, या अंतर आए या मल्टीप्लाई जो किया गया होगा समान समान अंकों का मल्टीप्लाई किया गया होगा। जैसे मान लीजिए 7 और 14 का अंतर कितना? 7। इसका अंतर कितना है भाई? इसका भी अंतर 7, इसका भी अंतर 7, इसका भी 7 और इसका भी 7। तो अगले वाले का क्या होगा? अगले वाले में भी 7 ही होगा। यही आपकी श्रृंखला कहलाती है कि समान डिफरेंस में किया जाए, या तो फिर गुणज के रूप में किया जाए, या फिर मल्टीप्लाई के रूप में किया जाए, या फिर सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो। ठीक है, तो इस सब के जो हमारा श्रृंखला बनता है जोड़ जोड़ के, उन्हीं को अगर हम डिफरेंस निकाल कर देखेंगे तो हमको पता चल जाता है कि किस चीज़ को जोड़ा या घटाया या गुणा किया गया होगा, या सम संख्याएं कौन सी आगे वाली आने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए 42 और 7 की बात करें तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49। आप टेबल भी पढ़ोगे तो 7 7 49 ही आएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सिंगल सीरीज। अगर मिश्रित सीरीज की मैं बात करूँ, नीचे बात करते हैं मिश्रित सीरीज के, तो इसकी अगर सीरीज की मैं बात करूँ तो ये जैसे मान लीजिए 7 हो गया, 7 से नहीं 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 18, फिर 21, फिर बोल देगा कि अगली वाली संख्या बता दो। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे 1 आएगा, इसका डिफरेंस निकालोगे 5 आएगा, इसका डिफरेंस निकालोगे 2 आएगा, फिर इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, फिर इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 8 3 11 3 आएगा। तो ये तो कोई श्रृंखला बनी नहीं आपकी। मैं कह रहा हूँ कि भाई श्रृंखला वो होती है जो समान अंकों या फिर एक गुणज के रूप में, या तो फिर सम संख्या के रूप में, या विषम संख्या के रूप में, या भाज्य संख्या के रूप में, या परिमेय संख्या के रूप में, इन सब में जो है एक सीरीज बनी होती है, एक श्रृंखला बनी होती है। एक एक नंबर जितने जितने की बात हो रही उतने उतने के डिवाइड किए गए होते हैं, यानी कि उनका भी एक क्रम होता है कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ऐसे मेरे कहने का मतलब भाई देखो, अगर 7 7 7 हैं तो सारे लेटर 7 7 7 को जोड़ा गया है, या तो फिर इनके गुणज के रूप में होगा भाई 7 जोड़ा गया, फिर अगले वाले में 14 जोड़ा गया, फिर अगले वाले में 21 जोड़ा गया। तो ये क्या है? ये आपकी सीरीज है कि भाई इस इतने के अंतर के बाद ये आ रहा है, इतने अंतर के बाद ये आ रहा है, इतने अंतर के बाद ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई श्रृंखला तो बनी नहीं।
तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देनी होंगी। जब ऐसे कोई श्रृंखला ना बने तो आप समझ जाइए कि वो कैसी है भाई, मिश्रित श्रृंखला है। जैसे मान लीजिए मैं 6 और 12 की बात करूँ, 7 और 14 की बात करूँ, फिर 14 से 21 पे गए और 12 से एक एक गैप करके देखोगे तो 6 का मल्टीप्लाई किया गया 2 में तो 12 आया। ठीक है, आया कि नहीं? या तो फिर इसी का अंतर ले लो। देखो 6 और 12 का अंतर कितना, 6, और 12 और 18 का अंतर कितना, 6, 7 और 14 का अंतर 7, 14 और 21 का अंतर 7। तो अगला वाला जो आएगा यहाँ पे ना कर इसके आगे वाली संख्या को आएगी और ये वाला आएगा इस पे। तो भाई यहाँ पे 6 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, तो अगले वाले में फिर 6 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24। ये अगली वाली संख्या हमको पता चल गई। फिर यहीं से ऊपर वाले को देखोगे तो 7 7 7, तो आगे भी 7 ही होगा, और 21 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो ये हमारी श्रृंखलाएं होती हैं। तो मिश्रित श्रृंखला या फिर आपका सिंगल श्रृंखला या फिर एकल श्रृंखला, दो ही प्रकार के आपके सीरीज होते हैं। देखिए एक और सीरीज होता है जिसे बोला जाता है अल्फ़ाबेट सीरीज, तो वो अलग है। हालांकि फॉलो यही रूल करते हैं पर वो अलग हैं। ठीक है, उनके कुछ नियम रेगुलेशन अलग हैं। तो हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो नंबर सीरीज में आपके दो पार्ट होते हैं, एक सिंगल सीरीज और एक कंपाउंड सीरीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसके भाई टाइप क्या होते हैं, किस किस टाइप के। देखो टाइप के द्वारा समझेंगे तो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको उसको सॉल्व करने की विधि भी मिलेगी, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। पहला मान लीजिए, पहला हमारा टाइप है, पहला टाइप है कि यदि कोई श्रृंखला धीमी गति से बढ़ती है, यदि कोई श्रृंखला धीमी गति से बढ़ती है तो पिछली संख्या में क्या किया जाता है, तो पिछली संख्या में कुछ जोड़ा या कुछ घटाया जा सकता है। ठीक है, तो पिछली संख्या में कुछ जोड़ा, यहाँ पे ज है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला वाला टाइप हमारा ये है कि यदि कोई श्रृंखला धीमी गति से बढ़ रही है तो हमारे जो आने वाली श्रृंखला है या पिछली संख्या में कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई श्रृंखला धीमी गति से बढ़ती है, तो धीमी गति से मतलब क्या है कि धीमी गति से कहने का मतलब आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि 5 लिखा है, 5 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 125 हुआ, 125 के बाद 625 हुआ, 625 के बाद 1024 हुआ। तो ये आपकी जो श्रृंखला बढ़ रही है क्या धीमी गति से बढ़ रही है? धीमी गति से तो नहीं बढ़ रही है, ये एकाएक बढ़ रही है कि 5 से 15 हो गया, 15 से फिर 125 हो गया, 125 से फिर 625 हो गया। तो ये धीमी गति से श्रृंखला नहीं बढ़ रही। तो इसे कहते हैं कि तीव्र गति से अगर श्रृंखला बढ़ रही है तो ये आपको तीव्र गति से करना होगा। तो देखो श्रृंखला अगर धीमी गति से बढ़ती है तो धीमी गति से मतलब है कि 5 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। ठीक है, या फिर 4 है और 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है। तो ये आपकी श्रृंखला क्या है, धीमी गति से बढ़ रही है। तो धीमी गति से मतलब कि ज़्यादा उसमें अंतर ना हो, ऐसा ना प्रतीत हो कि उसका गुणज यानी कि उनके बीच में कुछ किसी न किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया गया कि जिससे इतना बढ़ोतरी हो गया। तो बढ़ने वाली हो जो संख्याएं होंगी वो धीमी गति से हो, तब जाके आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करिएगा कि वहाँ पे क्या किया गया होगा कि पिछली संख्या में कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आपको क्वेश्चन से एक तरीके से समझाते हैं कि क्वेश्चन देखिए आपको कैसे पता होगा कि धीमी गति से है कि भाई तीव्र गति से है। तो धीमी और तीव्र में अंतर हमने आपको बता दिया, तो धीमी तीव्र में यही अंतर है। चलिए जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया 115, 130, 150, 175 और आपको दिया 205, फिर दिया 240, फिर दिया अगली वाली संख्या आपको बतानी है। तो भाई ये संख्या होगी कि 115, 130, 150
फिर उसके बाद 175, 205 और दिया गया 240, फिर आगे बोल दिया गया कि इसकी आगे वाली संख्या बताइए। तो ये आप देखोगे तो क्या तीव्र गति से बढ़ रही है कि धीमी गति से बढ़ रही है? भाई धीमी गति से बढ़ रही है। देखो 115 के बाद 30 आया, 30 के बाद 50 आ गया। देखो 100 को छोड़ दो, अगर 100 को अगर मैं छोड़ दूं तो 15 है, फिर 30 है, फिर 50 है, फिर 75 है, फिर 5 है, यानी कि 205 का मतलब कि 75 के बाद 105 हो गया। 105 के बाद भाई ये 240 होने का मतलब 140 हो गया। क्लियर है? तो चलिए, इसको कहते हैं भाई तीव्र गति से नहीं, धीमी गति से बढ़ना। तो अगर धीमी गति से बढ़ रही है तो क्या किया जाएगा? पिछली संख्या में कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। तो पिछली संख्या में जोड़ने या घटाने का मतलब क्या है भाई? इसके पहले तो कोई संख्या है नहीं, तो जब इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर चेक करोगे तो भाई पिछली संख्या में कुछ जोड़ने या घटाने का मतलब क्या है कि अगर मैं पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस निकाल लूँ तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों संख्या में जो पहली संख्या में जो संख्या जोड़ी गई होगी वही संख्या हमको निकल आएगी। तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो बताइए कितना आएगा डिफरेंस इसका? इस लाइन को मिटा देता हूँ पहले। देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस का मतलब अंतर, और अंतर देखिए 15 है तो 30 हो गया, तो इसका मतलब अंतर कितना है? 15 है। इसमें से इसको घटाना है तो जितना आएगा यही चीज़ तो इसमें जोड़ा हो गया होगा, तभी तो ये आया होगा। तो जो अंतर आएगा उसी को चेक करेंगे। ठीक है, इसका अंतर कितना है भाई? 20 है। 30 20 50। इसका अंतर कितना है भाई? 50 20 70 5 75 यानी 25 है। इसका अंतर कितना है भाई? 75 में 30 जोड़ दिया जाए तो 205 आ जाता है। 175 में अगर 30 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 30 जोड़ दिया गया है तो इसमें कितना जोड़ा गया होगा भाई? 5 है, 5 40 में से 5 घटाओगे तो 35, तो इसमें 35 जोड़ा गया। तो आप अगली संख्या को निकालने के लिए क्या करोगे भाई? देखो पिछली संख्या में 15 जोड़ा गया तो 130 आया, 130 वाले में 20 जोड़ा गया तो 150 आया, 150 वाले में 25 जोड़ा गया तो 175 आया, 175 में 30 जोड़ा गया तो 205 आया, 205 में 35 जोड़ा गया तो 240 आया। तो 240 में क्या जोड़ा जाएगा कि अगली संख्या आएगी? तो अगली संख्या लाने के लिए आप इस चीज़ को देखोगे कि एक क्रम में, एक रैंकिंग में किया गया जोड़ या घटाना होगा। तो जैसे देखो 15 के बाद क्या आया है? 20 आया, 20 के बाद क्या आया है? 25, 25 के बाद क्या आया? 30, 30 के बाद आया 35। यानी कि आप देखोगे 15 में 5 जोड़ा गया तो 20 अगली वाली संख्या, 20 में 5 जोड़ा गया 25, 25 में 5 जोड़ा गया 30, 30 में 5 जोड़ा गया 35, 35 में 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 40। और इस 40 को अगर मैं इसमें जोड़ूं, इसमें ही क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि देखो ये इसमें जोड़ा गया तब ये वाली संख्या आई, ये इसमें जोड़ा गया तब ये वाली संख्या आई, इसमें ये जोड़ा गया तब अगली संख्या, इसमें ये जोड़ा गया तो अगली संख्या, इसमें ये जोड़ा जाएगा तो अगली संख्या, तो इसमें ये जोड़ा जाएगा तो अगली संख्या आएगी। तो अगली संख्या हमारी क्या होगी? 280 आएगी। क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है? अगर यहाँ से आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक बार और, जैसे मान लीजिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगली संख्या क्या होगी, तो एक बार और डिफरेंस ले लो कि भाई 15 और 5 20, इसमें जोड़ोगे तो कितना भाई? 5, इसका अंतर भाई 5, इसका अंतर भाई 5, तो अगली वाली संख्या भी कितने का अंतर होगा? 5। देखो 15 5 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, 25 5 30 हो गया, 30 5 35 हो गया, 35 5 40 हो गया, तो अगली वाली संख्या निकल जाएगी। दोनों तरीके हैं, 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके में से जिस तरीके को आप अच्छे समझते हो उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगर इसी के आगे तो अगला क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि 83 दिया, 103 दिया, 125 दिया, 149 दिया, 175 दिया, 203 दिया, फिर अगली वाली संख्या पूछ लिया। तो इसमें क्या करेंगे भाई? 83 के बाद 103, 103 के बाद 125, 125 के बाद 149, 149 के बाद 175, 175 के बाद 203, तो 203 के बाद अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि धीमी गति से बढ़ रही हमारी श्रृंखला है, ज़्यादा तीव्र गति से भी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तीव्र गति का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कैसे तीव्र गति से बढ़ता है। क्लियर है? चलिए ये हमारा पहला टाइप है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, आप यहाँ फिर भी वही काम करेंगे भाई कि इसका अंतर निकाल लो। इसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 103 में अगर 83 को घटाता हूँ तो कितना आएगा? तो आपका 20 आएगा। 103 को 125 में से घटाने पर कितना आएगा? 25 में से 103 को मैं घटाऊं, ये देखो 125 में 103 को घटा दूं तो 5 में से 3 गया 2, यहाँ कितना बचा? 2, 22 आया तो 22 हो गई। इसका अंतर निकालोगे, देखो डिफरेंस से ही हल होगा। जब कुछ जोड़ा और घटाया जाएगा तो डिफरेंस निकालने पर हमको पता चल जाएगा कि क्या जोड़ा जा रहा है या तो फिर क्या घटाया जा रहा है। ठीक है,
तो 125 और 149 की बात करें तो 149 में 125 निकाल दें तो 9 में से 5 गया, कितना आएगा भाई 4, और यहाँ क्या है 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24 का अंतर है। अगर अगली वाली संख्या को देखेंगे 49, 49 में क्या जोड़ा जाएगा, तो देखो 9 6 15 होता है, और यहाँ पे 4 है तो 4 है, तो 9 6 15 हो गया, और 4 में क्या जोड़ा जाएगा कि ये वाली संख्या आएगी, तो आप 6 होगा ना, तो 9 6 15 हो गया, और फिर 4 2 6 होगा, और 1 7, यानी कि 26। अगली वाली संख्या का अंतर क्या होगा भाई 28, तो अगली वाली संख्या का क्या जोड़ा जाए कि अगली वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ देखो 20 है, 20 में 2 जोड़ा गया 22, 22 में 2 24, 24 में 2 28, 26, 26 में 2 28, तो 28 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 30, और 30 किस में जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर ये प्राप्त, इसको जोड़ने पर ये आगे आया, इसको जोड़ने पर ये, इसको जोड़ने पर ये, इसके जोड़ने पर ये, तो इसको जोड़ने पर आगे वाली संख्या आएगी, तो आएगी क्या भाई 233 नंबर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो ये रहा आपका भाई पहला टाइप कि अगर आपको कोई श्रृंखला दी जाती है तो आप उसमें क्या करोगे कि वहाँ पे देखोगे कि धीमी गति से बढ़ रही है तो आप समझ जाना कि उसको डिफरेंस से ही हल किया जाएगा। उन दोनों संख्याओं को शुरुआत से 2 संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसके आगे वाले का अंतर निकाल कर ही हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, किस संख्या को जोड़ रहा है, किस संख्या की सीरीज बना रही है वो, ये सब क्लियर वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अगले टाइप पे आते हैं हम अपने। तो अगला टाइप जो होगा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला टाइप है हमारा दूसरा नंबर कि 2 पदों तक अंतर निकालना। ठीक है, अगला हमारा टाइप है 2 पदों तक अंतर निकालना। 2 पदों का अंतर निकालने का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे हमने अभी पहले वाले में क्या किया कि भाई उन दोनों का डिफरेंस निकाले तो हमको पता चल गया। मान लीजिए कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि कोई सीरीज आपको मिल जाए, एक बार आप डिफरेंस निकाले तो आपको नहीं पता चला कि कौन सी सीरीज हो रही है, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जा रहा है ना, तो उसको एक बार और अंतर निकाल लो तो वहाँ से पता चल जाता है। तो कहने का मतलब कि वो जो पहली बार अंतर निकाले तो 1 पद हो गया, फिर दूसरी बार अंतर निकाले तो 2 पद हो गया, वही कहलाता है कि भाई 2 पदों तक अंतर निकालो तो आपका पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज बनाई जा रही है, या क्या डिफरेंस है, या फिर क्या जोड़ा या घटाया जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 24 60 120 210 336 और फिर अगले वाली संख्या बतानी है, तो ये भी आपकी तीव्र गति से तो बढ़ नहीं रही है भाई। 24 है 60 है, तीव्र गति का मतलब क्या हुआ कि भाई जस्ट 2 गुना या 3 गुना, या फिर किसी को कहते हैं कि स्क्वायर हो जाए ना, तो वो हमारी तीव्र गति से बढ़ती है। पर यहाँ पे देखो 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है, 210 है, 336 है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप एक पद के अंतर निकाल के देखोगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक पद का अंतर निकाल के देखते हैं भाई। 24 से 60 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 में 60 का अंतर, यानी कि 60 में से अगर मैं 24 को निकाल दूं तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में 2 गया 3, यानी कि 36 अंतर आया। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 60 आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 120 में से 210 में से 120 को निकाल दो, 0, 11 में से 2 गया 9, यानी 90। फिर इसका अंतर निकाल लो, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 336 में से 210 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और फिर 3 में से 1 गया 2, यहाँ कितना बचा, 3 में से 1 गया 2, 126। तो अगले वाली जो संख्या होगी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा यहाँ पे। पर यहाँ पे बताओ आपको कोई सीरीज मिला, श्रृंखला मिली, यहाँ पे अगर 120 होता और यहाँ पे अगर 30 होता तब तो सही था भाई कि 30 60 90 120 ये श्रृंखला में बन जाती। पर यहाँ पे भाई 36 देके 60 देके 90 देके 126 देके यहाँ पे मैटर गड़बड़ हो गया। तो जब मैटर गड़बड़ हो गया
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ों को ध्यान देनी है कि इसको क्या करना है, यही चीज़ करना है कि दो पदों तक अंतर, एक पद का अंतर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, एक पद का और अंतर निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। 36 में से अगर 60 में से 36 को घटाएं तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 24 आ गया। इसका अंतर निकालें तो कितना आएगा भाई, 30 आएगा। इसका अंतर निकालें तो कितना आएगा, 126 में से 90 को घटा दें तो कितना आएगा, 6 और 3 तो कितना आ गया, 36। अब आगे वाली जो संख्या आएगी वो क्या होगी भाई, यहाँ पे देखो 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, यानी कि क्या जोड़ा जा रहा है, 24 में 6 जोड़ा जा रहा है तो क्या आ रहा है 30, 30 में 6 जोड़ा जा रहा है तो 36, तो आगे वाली संख्या में 6 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 6 6 12 यानी 42। और जब 42 आएगा तो 42 किस में जुड़ता है, इसमें पीछे वाली संख्या में, तो 26 में 42 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 6 2 8 और 2 4 6 और 168, और 168 इसमें जोड़ दो तो 6 6 12 13 14 यानी 8 6 14, 4 हाथ में लगल 1 और 6 3 9 1 10 और 3 1 4 1 5, क्या आया भाई 504। तो अगर एक बार में आपको अंतर निकाल कर नहीं पता चल रहा है कि सीरीज क्या है, क्या बनाई जा रही है, क्या जोड़ी जा रही है, क्या घटाई जा रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, 2 बार अंतर निकालेंगे। तो 2 बार अंतर निकालने के बाद आपकी सीरीज पता चल जाएगी कि क्या किया जा रहा है। जैसे इसमें देखिए ना, पता चल गया कि भाई 24 30 36 आया, तो अब देखोगे 24 में 6 जोड़ा गया तो 30 आया, 30 में 6 जोड़ा गया तो 36 आया, और 36 में 6 जोड़ा जाएगा तो अगली वाली संख्या हमारी क्या आएगी, 42 आएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं भाई, 68 हो गया, 130 हो गया, 222 हो गया, मान लो 350 हो गया, फिर अगली वाली संख्या मान लो 520 हो गया, फिर अगली वाली संख्या मान लो पूछ लिया। तो ये आपकी श्रृंखला हो गई भाई, 68 है, 130 है, 222, 350, 520, तो अगली वाली संख्या क्या होगी। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी वही चीज़ लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, अंतर निकाल के। आप कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी श्रृंखला मिल जाए, एक बार डिफरेंस निकाल के देख लो, अगर आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप जैसे किसमें आपको चेक करना है, आपको जो धीमी गति से बढ़ रही है उसी में चेक करना है अंतर से। बाकी अगर तीव्र गति से बढ़ रही है तो उसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अगर धीमी गति से बढ़ रही है तो क्या करोगे, एक बार डिफरेंस निकालोगे। तो 130 का भाई 130 है, 130 में से 68 को निकाल दिए तो कितना आया, 130 में 68 निकाल दिया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 2, और 2 में से यानी 12 में से 6 गया 6, यानी 62 आया अंतर। इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर कितना आएगा, 222 में से 130 घटाओगे तो 222 में से 130 को घटा दो तो 2 आएगा, 12 में से 3 गया 9 तो 92 आ गया। इसका अंतर कितना आएगा, 350 में से 222 को निकाल दो तो 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28 हो गया, 28 होगा, अच्छा 4 में से 128 हो गया। 520 में से 350 को निकाल दो तो 0, 12 में से 5 गया तो कितना आएगा भाई, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 170। अब बताओ ये आपकी कोई सीरीज बनी कि भाई 62 था 92 था, ये दोनों का तो बन रहा है भाई, 62 था 30 जोड़ा गया तो 92 आ गया, तो 92 में भी 30 जोड़ा जाएगा तो कितना आना चाहिए था, 122 आना था, तब जाके श्रृंखला बन सकती थी। पर यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, 62 के बाद 92, 92 के बाद 128, 128 के बाद 170 आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बार और डिफरेंस निकाल लो, शायद हमको पता चल जाए। तो 62 में से इसको निकालोगे तो कितना आएगा 30, इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 38, सॉरी 38 नहीं आएगा 36 आएगा, 6 2 8 और 9 3 12। इसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 42। तो अगली वाली संख्या क्या होगी यहाँ पर, ये हमको पता करना है। तो वही चीज़ है भाई, 30 में 6 जोड़ा गया 36, 36 में 6 जोड़ा गया 42, 42 में 6 जोड़ा जाएगा तो 48, और 48 किस में जुड़ेगा, इसमें, तो 8 हो गया, 7 4 11 हो गया, और 1 1 2 218 हो गया। अब 218 इसमें जोड़ दो तो हमारी अगली वाली जो रियल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या संख्या होगी, वो हमारी संख्या निकल आएगी। तो जोड़ देते हैं भाई, 8 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 5 2 7 हो गया, तो 738 हमारा आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया कि देखिए अगर कोई श्रृंखला धीमी गति से बढ़ रही है, एक बार आपको निकालने पर डिफरेंस नहीं पता चला तो उसको डिफरेंस क्या है 2 बार निकाल लो।
2 बार निकालने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या जोड़ा या क्या घटाया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया 2 टाइप। 2 टाइप क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अब अगली टाइप को देखते हैं। अगला टाइप है हमारा कि यदि कोई श्रृंखला तीव्र गति से बढ़ती हो, तो मान लीजिए तीसरा है, यदि कोई श्रृंखला तीव्र गति से बढ़ती है तो यदि कोई श्रृंखला अगर तीव्र गति से बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है तीव्र गति कब होता है, मतलब अगर किसी भी चीज़ को देखा जाए तो कोई संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, आगे था 25, 25 के बाद आ गया 625, 625 के बाद 1024 आ गया, तो ये क्या है, तीव्र गति से बढ़ रही है, संख्याएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं। तो तीव्र गति होने के लिए क्या होता है, या तो फिर क्या होता है भाई कि स्क्वायर होता है, या तो फिर क्या होता है क्यूब होता है, या तो फिर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्यूब होने के लिए मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर होता है, और या तो फिर क्यूब होता है और मल्टीप्लाई, मतलब ये चीज़ें होती हैं कि किसी श्रृंखला को तीव्र गति से यदि बढ़ाया जाता है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी नहीं दिक्कत नहीं है, आपको एक लॉजिक याद रखनी है कि लॉजिक ये है हमारा कि मल्टीप्लाई n प्लस माइनस एनी नंबर। ये किस लिए है भाई, जब कोई श्रृंखला तीव्र गति से या तेज़ी से बढ़ेगी तब, या फिर आपको ये लगे कि हाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, या ये लगे कि हाँ मल्टीप्लाई के साथ साथ उसमें कुछ जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आपको n की संख्या क्या होगी, n की संख्या का मतलब होता है भाई प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर ध्यान दीजिएगा जो n की संख्या है वो एक नंबर भी हो सकता है, कहने का मतलब कि सिर्फ 2 2 2 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई है ना ये, 2 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, या तो फिर n की संख्या होती है कि भाई 2 है, फिर अगले वाले में 3 होगा, फिर अगले वाले में 4 होगा, फिर अगले वाले में 5 होगा, फिर अगले वाले में 6 होगा ना। और प्लस माइनस एनी नंबर का मतलब क्या है भाई कि एनी नंबर भी अगर होता है, जो एनी नंबर है वो भी आपकी एक सीरीज में होगी, या तो फिर 2 2 2 3 3 3 या 4 4 4 ऐसे करके जोड़ा जाए या घटाया जाए, या तो फिर आपका ये किया जाए कि भाई एक बार प्लस किया जाए 2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, या तो फिर एक बार +3, या तो फिर एक बार -3, या एक बार +3 या एक बार -3, इस तरीके से किया जाए। तो जो संख्याएं होंगी वो भी प्राकृतिक ही होंगी, पर वो क्या होंगी, एक सीरीज में होंगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब आपका ये चीज़ें हो सकती है, या तो फिर +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये तरीके भी हो सकते हैं, या तो फिर +1 -2 +1 -2, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, +1 -1 +1 -1, तो इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई वो भी एक सीरीज़ में होनी चाहिए, वो भी एक श्रृंखला में होनी चाहिए, जो हमारा जोड़ा या घटाया जा रहा है एनी नंबर पे जगह पे, या तो फिर मल्टीप्लाई के जगह पे जो हमारा मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूँ कि भाई 15 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर 95 है, फिर हमारी अगली संख्या है 383, ये हो गई। और आगे वाली संख्या अगर आपसे पूछ ली तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे 15 था तो ठीक था, फिर आगे 15 आ गया, फिर आगे सीधा 31 आ गया, 31 के बाद सीधे 95 है, और 95 के बाद आप देखोगे सीधे कहाँ पे आ गया, 383 पे आ गया। तो अगर यही चीज़ रहे कि भाई पिछले वाले में क्वेश्चन में देखें तो भाई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, जो हम 2 पदों तक अंतर निकाले थे, पर यहाँ पे देखो 95 2 अंकों से सीधे 3 अंकों पे गया, वो भी कितना, 3 गुना लगभग। तो 3 गुना गया है, तो यानी तीव्र गति से बढ़ा होगा। तो जब तीव्र गति से ऐसे ही पकड़ेंगे, तीव्र गति से जब बढ़ गया तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई n प्लस माइनस एनी नंबर। ठीक है,
तो क्या करोगे इसको भाई, मल्टीप्लाई n है प्लस माइनस एनी नंबर है। तो देखो 15 को 15 आगे वाली श्रृंखला देखनी है, तो 15 को 15 कैसे लेके आया जा सकता है, फार्मूला या लॉजिक कह सकते हो या फार्मूला कह सकते हो, इसी को अप्लाई करोगे। पर इसे फार्मूला कहने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक ही कहिए, क्योंकि लॉजिक ही है। आपको ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही कि ये चीज़ें आपको आसान बना देती है, ठीक है। तो अगर 15 है तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, देखो हमको वो चीज़ करना है जो हमारी अगली वाली संख्या आ सके, वो चीज़ मल्टीप्लाई करना है और उस चीज़ का जोड़ना या घटाना है जो हमारी अगली वाली संख्या आ सके, और वो भी क्या है कि एक सीरीज में होना चाहिए। तो जैसे मैं 15 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 15, पर जोड़ना या घटाना भी तो है, तो जोड़ देते हैं भाई 0 को। तो 15 में 1 मल्टीप्लाई किए और जोड़ दिए 0 को, तो क्या आ गया भाई 15 आ गया। तो ये वाली संख्या ये है और 15 ये है। तो 15 में 1 का मल्टीप्लाई और 0 जोड़ दिए तो 15 आ गया। अब 15 है, फिर से ये वाली 15 लिख लिया यहाँ पे। तो 15 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 15 दूना 30 और 1 31 आ गया। आ गया अगली संख्या। और 31 में मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, क्यों कर दूं, क्योंकि भाई ये देखो 1 का है, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 का, अब इसी श्रृंखला में बढ़ेगा। अब कहोगे कि सर जी आपने बताया कि भाई 1 का भी हो सकता है, फिर आगे 2 हो सकता है, फिर आगे 1 हो सकता है, फिर आगे 2 हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 31 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 31 ही रह जाएगा। तो हमको 95 लेके आना है। तो 95 कब आएगा भाई, ये 3 गुना जाएगा तभी तो आएगा। तो इसलिए 31 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 93, और 93 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, क्योंकि देखो 0 था 1 था फिर 2 जोड़ेंगे। तो ये मैंने कहा था भाई कि आप जोड़ोगे इसको कितना आएगा 95। अभी बताते हैं, 95 आ गया। तो 95 में अब किसका मल्टीप्लाई होगा, बस 3 ही स्टेप करना है। 3 स्टेप के बाद आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि आगे क्या होगी। पर यहाँ पे देखो क्या है, ये एक सीरीज़ में है कि 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो ये हमारी संख्याएं पता चल जाएगी क्या जोड़नी है क्या घटानी है। यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई में भी 1 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर 2 का किया गया, फिर 3 का किया गया, फिर आगे वाली में 4 का होगा, फिर आगे वाले में 5 का होगा ना। तो 1 था 2 था 3 था, तो आगे वाले में 4 का होगा। और प्लस कितना होगा 1 2 3, तो यहाँ पे 3 का प्लस करेंगे, ठीक है। तो 95 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 पंचे 20, 2 कैरी, 4 9 36 37 और 38, 380 आ गया। और 3 जोड़ दें तो 383, तो 383 हमारी है, ठीक है। देखिए कैसे पता चल गया। तो ये आपका लॉजिक है, ये समझ लिए तरीका आपका बेस्ट करने का। तो 383 है, तो आपको पता है कि अगली संख्या जिसका मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा 5 का। फिर प्लस करेंगे कितना भाई 1 2 3 किए, तो आगे वाले में 4 करेंगे, जो आएगी वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 383 है, तो 383 में कर दें 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 दें 15, 1 कैरी, 5 8 40, 1 41, 4 कैरी, 5 दें 15, 15 4 19, तो 1915 में 4 जोड़ दो तो 1919 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, यहाँ से समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे, या फिर कैसे तीव्र गति से अगर कोई श्रृंखला बढ़ रही है तो कैसे करेंगे उसको सॉल्व। तो सीधा सा एक ही लॉजिक है, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई n प्लस माइनस एनी नंबर। प्लस माइनस होने का मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 95 ना दे के क्या आ गया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे 95 ना दे के 92 आ जाए या फिर 91 आ जाए, तो यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे घटा दो, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये इसीलिए बताया गया कि एक बार अगर प्लस आता है फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आता है फिर माइनस, तो इसी श्रृंखला में बढ़ेगी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या फिर सभी प्लस हो रहे हैं तो सभी प्लस को करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनी नंबर और जो n की मल्टीप्लाई होगी वो आपकी एक सीरीज में होगी, एक श्रृंखला में होगी। जैसे यहाँ पे हुआ है 1 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई, 0 1 2 3 4 की जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यदि कोई श्रृंखला तीव्र गति से बढ़ेगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी अदरवाइज आप क्वेश्चन को लगाइए, कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट होता है
जैसे मान लीजिए आपकी पास प्रैक्टिस बुक है या फिर किताब है, उससे क्वेश्चन को लगाइए। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अनूप स्टडी जोन के नाम से, आप उस पर क्या करेंगे, उस चीज़ क्वेश्चन को शेयर करेंगे। तो जैसे ही आप शेयर करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। बाकी अदरवाइज़ क्लास में अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो फटाक से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा जो टाइप होगा, अगला टाइप नेक्स्ट टाइप जिसे कह दें भाई, नेक्स्ट टाइप जो होगा वो होगा वर्गों के इस्तेमाल द्वारा या प्रयोग द्वारा श्रृंखला का निर्माण या श्रृंखला ज्ञात करना। ठीक है, बात वही है, श्रृंखला का निर्माण या श्रृंखला को ज्ञात करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी कुछ जोड़कर घटाकर भी दे सकता है, या फिर टोटल स्क्वायर का भी दे सकता है कि भाई हाँ ये 4 का स्क्वायर है, अगली वाली संख्या 5 का स्क्वायर है, अगली वाली संख्या 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो या फिर स्क्वायर के रूप में, या तो फिर स्क्वायर में कुछ जोड़ा या कुछ घटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये दे दिया गया कि मान लीजिए 122, 166, 230, 282 और अगली वाली संख्या पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये संख्या है, मान लीजिए एक सीरीज ये हो गया, और दूसरे की बात करें तो मान लीजिए आपका दूसरी वाली 83 हो गया, 103 हो गया, 125 हो गया, 149 हो गया, और अगली वाली संख्या पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वर्ग से समझने के लिए। तो वर्ग में क्या होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग लेके, देखिए अगर मैं यहाँ पे इस चैप्टर में बात करूँ किसी भी संख्या का वर्ग, तो कुल मिला के आपको एक सीरीज़ में दिया ही जाएगा, उसको सीरीज़ में ही करना है कि वो भी एक श्रृंखला में ही बढ़ेगी। जैसे मैंने शुरुआत के ही क्लास में बताया आपको कि भाई वो एक प्राकृतिक संख्या में हो सकता है, सम संख्याएं हो सकती है। मान लीजिए 2 का स्क्वायर हो, अगला वाला 4 का स्क्वायर हो, अगला वाला 6 का स्क्वायर हो, अगला वाला 8 का स्क्वायर हो, या तो फिर 1 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो, 7 का स्क्वायर हो। तो ये क्या है कि एक सीरीज में है, ये सम संख्याएं का सीरीज है, ये विषम संख्याओं का सीरीज है जिसका वर्ग या घन किया जाए। ठीक है, या जोड़ा या घटाया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये सीरीज में होता है भाई, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना गुणा भाग सब कुछ एक सीरीज में ही रहेगा। तो इसलिए इसका नाम ही है कि सीरीज यानी श्रृंखला। तो जो श्रृंखला से बंधी होगी वो स्टेप बाय स्टेप उतने ही संख्याओं का अंतर देके जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई कि वर्गों के इस्तेमाल में क्या प्रयोग करते हैं। तो वर्गों के इस्तेमाल में आपका जो लॉजिक होगा वो होगा n का स्क्वायर। n का स्क्वायर का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जाए उसका स्क्वायर हो जाए, तो n का स्क्वायर प्लस माइनस एनी नंबर। ये दोनों आपको बता दिए गए हैं कि n क्या होता है और एनी नंबर क्या होता है। या तो फिर ये होगा लॉजिक, या तो इसी में दूसरा लॉजिक है भाई, इसी चीज़ों को हमें उल्टा कर देना है कि मल्टीप्लाई एनी नंबर प्लस माइनस n का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ों ही प्रयोग होंगे, दोनों चीज़ों का आप लॉजिक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 122 है, और 122 के बाद 166 है, और 166 के बाद 230 है, 230 ही है, 230 है, और फिर 282 है। तो 122 के आसपास आप देखोगे कि 122 के आसपास किसका वर्ग होता है, किसी का वर्ग होता है। देखिए पहचानने वाली बात आ गई कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि वर्ग का ही है, डिफरेंस का वहाँ पे तो दिया नहीं रहेगा कि आपको ये वर्ग का है, ये क्यूब का है, ये क्या बोलते हैं कि आपको कि जो घटते क्रम में है उसको दिया गया होगा ना। तो वहाँ पर आपको पहचानना किससे है, आपको सिर्फ संख्याएं देखनी है। कभी कभी क्या होता है संख्याओं में ही कुछ जोड़कर घटाकर आपको जो वर्ग की संख्याएं होंगे उसमें दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो भाई 122 की बात कर रहा हूँ तो ये किसी का वर्ग लग रहा है, आसपास नियरेस्ट में ही देखना है। अगर टोटल वर्ग देता तो वो तो हमको पता ही चल जाता है भाई कि 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। देखिए यहाँ पे निकल भी गया कि 11 का स्क्वायर 121, तो 121 है तो 121 के आसपास है। अगला वाला
169 किसी का वर्ग होता है। अगला वाला देखेंगे 225 के लगभग में है। अगला वाला देखेंगे तो इसी तरीके से आगे भी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये किसका वर्ग है भाई, तो 11 का वर्ग हो सकता है। तो 11 के वर्ग में क्या जोड़ा गया या घटाया गया होगा, तो आपका क्या लॉजिक लग रहा है इसमें कि पहले स्क्वायर हुआ है तो ये वाला लॉजिक लगाओगे। तो ये n का स्क्वायर हो गया भाई, n का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर हो गया, तो इसमें कुछ या जोड़ा या तो फिर घटाया जाएगा। ठीक है, तो भाई 111 का होता है 121, तो इसमें जोड़ा कितना गया होगा 1, तभी तो 122 हुआ है। तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये। दूसरे की बात करें तो ये लगभग कितने भाई 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है और माइनस किया गया होगा तभी तो आया है, तो -3। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 और 13 का स्क्वायर -3, तो अगली वाली संख्या हमारी 225 के लगभग में है। तो 225 के लगभग में होने का मतलब क्या हुआ कि भाई 15 का स्क्वायर 225 और 225 में 5 जोड़ा गया होगा। तो अगली वाली संख्या क्या होगी, अगर आपको इसका स्क्वायर अगली वाली का नहीं पता है तो सीधा से यहाँ से देखो, 11 था, 11 के बाद 13 आया, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 आएगा। ठीक है, तो 17 में क्या हो सकता है भाई, 1 जोड़ा है, फिर 3 घटाया है, फिर 5, यानी ये विषम संख्या है 1 3 5। एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, एक बार फिर जोड़ा जा रहा है, तो अगली बार क्या होगी, घटाया जाएगा। तो यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 7, तो ये हमारी संख्या आ गई। तो अगला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 9 हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर और प्लस 9 को करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 19 का स्क्वायर कर लो या 19 का 19 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 9 81 होता है और 9 1 कम 9 और 9 8 17, फिर 9 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 और 9 7 16, 361 और 361 में 9 जोड़ दें तो 370। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 370 हमारी संख्या होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि सम संख्या और विषम संख्याओं को जोड़कर या घटाकर या स्क्वायर करके आया है। तो पहली बार में 11 का स्क्वायर, फिर दूसरी बार में 13 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 15 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 17 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 19 का स्क्वायर, और उसके साथ साथ एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, तो अगली बारी क्या होगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो जोड़ा जाएगा वो क्या होगा, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर अगली वाली संख्या विषम वाली कौन होगी, 9 होगी। तो इसलिए 19 का स्क्वायर प्लस 9 कर देंगे तो कितना आया हमारा, 370 आया। उसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है भाई, 83 है, तो 83 लगभग किसका वर्ग है, ये 83 लगभग में किसका वर्ग है, आप बता सकते हो कि 83 लगभग 81 का होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो लगभग में 9 का स्क्वायर होगा कि 9 का स्क्वायर कर दें। तो 9 का स्क्वायर अगर 81 होता है तो 2 जोड़ दें तो कितना होगा 83, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। इसकी बात करें तो कितना होगा भाई, ये लगभग 9 के बाद 10 आता है, तो 10 का स्क्वायर हो सकता है कि 10 10 में 100 और प्लस में 3। ये किसका हो सकता है, 11 का हो सकता है कि 11 का स्क्वायर प्लस 4 कर दें तो 121 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो अगली वाली संख्या कितनी होगी, 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा, और 12 के स्क्वायर में कर दें तो 12 बरिया में 144 होता है, और 144 में 5 जोड़ दें। क्योंकि 5 क्यों जोड़ें, क्योंकि देखो 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 ही जोड़ा जाएगा अगली वाली में। तो 144 में 5 जोड़ेंगे तो 149। तो अगली वाली संख्या हमारी कैसे प्राप्त होगी, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 का स्क्वायर, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 प्लस, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और इसमें 6 जोड़ दें तो 9 6 15, यानी कि 6 7 1 175 आएगा। क्लियर है यहाँ से। तो आपको कोई वर्ग का मिल जाए, वर्ग कैसे पहचानोगे कि वर्ग का ही है, तो आप किसी भी संख्या को उठा के देखोगे वो नियरेस्ट में होगा किसके, किसी न किसी वर्ग के। तो आप अगर वर्ग और क्यूब के क्वेश्चन करना चाहते हैं सीरीज में, श्रृंखला में, तो आपको लगभग में 20 तक के वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको मैथ के क्लास में भी बताया जाता होगा कि भाई आपको लगभग 20 या 25 या 30 तक में क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ तो रीजनिंग में 20 तक ही बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। 20 तक याद कर लीजिए तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वर्ड मिलेंगे, ऐसे ही शब्द मिलेंगे, ऐसे ही अंक मिलेंगे, जिसको आपको देख के ही पता लगाना है कि लगभग में कि वर्ग है कि डिफरेंस वाला से लगेगा कि वर्ग से लगेगा। तो वर्ग अगर याद होगा तभी तो आप बता सकते हैं। देखो 83 था तो 81 है भाई, 100 था तो 103 लिखा गया, 121 है तो 125,
ठीक है, क्योंकि 125 तो किसी का वर्ग होता नहीं ना, ठीक है ना, 225 होता है, 625 होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया कि भाई वर्ग वाला कैसे करेंगे। तो वर्ग वाले में कुछ नहीं करना है, ये लॉजिक याद रखिएगा, लॉजिक लगा दीजिए। और लॉजिक लगाने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि वर्ग वाला है कि डिफरेंस वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वर्ग खत्म हो गया, वर्ग समझ में आ गया। तो वर्ग के बाद अब हम क्या देखेंगे, क्यूब देखेंगे, यानी कि घन देखेंगे। तो घनों के इस्तेमाल द्वारा, जो घनों नहीं कह सकते, घन के इस्तेमाल द्वारा या प्रयोग द्वारा श्रृंखला का निर्माण या श्रृंखला को ज्ञात करना, दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पे एक काम कर देना लॉजिक में, इसको क्यूब कर देना और इसको भी क्यूब कर देना, बस और कुछ नहीं। वही चीज़ें हैं, वही सेम टू सेम चीज़ें हैं, बस यही है मेरे कहने का मतलब, यही है बस कि आपको क्या है कि इतना चीज़ अगर आप करना चाहते हैं भाई नंबर सीरीज में, श्रृंखला में आप स्क्वायर या क्यूब का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो लगभग में 20 तक के आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझे, तो ये देखते हैं भाई 0 है, और मान लीजिए अगला 24 है, फिर अगला मान लीजिए 120 है, फिर 336 है, और फिर अगली वाली संख्या पूछ दिया, चलो इतना ही। फिर अगली वाली संख्या मान लीजिए आपका दिया गया, दूसरे की बात करें 32 है, फिर 54 ले लेते हैं, फिर 140 ले लेते हैं, फिर 196 ले लेते हैं, फिर आगे वाली संख्या आपसे पूछ लिया जाए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके जो कि घन से रिलेटेड हैं, और इसको पहचानेंगे कैसे कि घन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई घन को कैसे पहचानोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ठीक है, या 1 का क्यूब, या 1 का स्क्वायर, ऐसे ही करके कुछ बनाया गया होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी आपको सीरीज में क्या मिले, 0, जब भी आपके सीरीज में 0 मिले या 0 से स्टार्टिंग में मिले, तो आपको वहाँ पे भाई 0 कैसे आ सकता है, किस चीज़ से 0 आ सकता है ना। तो आपको 0 लाने के लिए 2 या 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको ये पड़ेगा भाई, 3 चीज़ें बता देते हैं कि 1 में से 1 को घटा दो तो आएगा 0 आएगा, या तो फिर 1 का क्यूब कर दें और फिर माइनस में 1 कर दें तो भी 0 आएगा, 1 का स्क्वायर कर दें -1 कर दें तो भी 0 आएगा। अब आपका कहने का मतलब ये हो जाएगा भाई कि अगर मैं यहाँ पर ही 2 का क्यूब कर दें और 2 का घटा दें तो कभी नहीं आएगा 0, 3 का क्यूब कर दें -3 का क्यूब कर दें, तो ये तो लॉजिक ही नहीं है हमारा ना। तो सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो यहाँ पर 0 आने का मतलब क्या होगा भाई, हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब लगा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप चेक करना होगा तो स्क्वायर और क्यूब से कर लेना। तो अगर क्यूब है तो 1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 24 की अगली संख्या हमारी 24 है, तो अगर 24 का क्यूब हमको पता लगाना है कि भाई किसके नियरेस्ट में, किसके आसपास में 24 जो है वो किसका क्यूब होगा, तो लगभग में आप देखोगे कि 3 का हो जा रहा होगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 होगा। भाई 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 त्रिक का 9 होगा और 9 त्रिक 27 होगा। तो 27 के नियरेस्ट में आ रहा है। तो अगर मैं कह दूं कि भाई 3 का क्यूब -3 कर दें, तो 27 में से 3 गया 24, सही, तो -3 कर दें तो तब तो हमारा 24 आ जाएगा। फिर अगले वाले की बात करें तो आप देखोगे कि 1 आया है, फिर 3 आए हैं, तो क्या हो सकता है भाई अगला वाला, अगर मैं कह दूं भाई 5 आ सकता है ना। तो भाई 5 आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और इसी में मैं कर दूं -5, -5 ही क्यों कर दूं, क्योंकि देखो ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 का क्यूब किया गया, फिर अगली वाली जो विषम आएगी 3, फिर अगली वाली विषम में आएगी 5, तो उसी तरीके से 1 को घटाया गया, फिर 3 को घटाया गया, फिर अगले वाले में कितना घटाया जाएगा, 5, इसलिए 5 तो तुरंत घटा दिए 120 आ गया। अब अगले वाले में क्या हो जाएगा, 1 था, 3 था, 5 था, तो अगला वाला क्या आएगा 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 49 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63, 7 चौका 28, 29 30 31, 316। तो 316 में क्या घटाएंगे भाई, 316 ही आएगा। अच्छा 7 7 7 9 63, कैरी लगा 6, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 34, तो 343 आएगा।
तो 343 आएगा। तो 343 में क्या घटाएंगे, 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 को घटा देंगे। तो 7 को यहाँ पे घटाएंगे तो 13 में से 7 गया कितना, 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 3, 336 आ गया। तो इसी तरीके से हम पता करेंगे। तो भाई अब बताओ यहाँ पर हमको जो संख्या प्राप्त होनी है वो कैसे प्राप्त होगी। तो अगली वाली संख्या को निकालने के लिए क्या करोगे कि भाई 1 था, 3 था, 5 था, तो अगली वाली संख्या 7 है, तो अगली वाली क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का क्या होगा, क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 आठे 72, 7 2 9। तो 7 2 9 में कितना घटाना है, 9, तो कितना आएगा भाई, 720। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, 720। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं भाई। क्यूब का देखिए हमको ऐसे ही करना है। क्यूब हमको आपको याद होगा तो तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ किसके नियरेस्ट में है। देखो नियरेस्ट ही ढूंढना है, जो जिसके पास में लगभग में होगा, या कुछ संख्याएं 1 2 3 4 5 के अंतर्गत जोड़ा या घटाया गया होगा, उसी चीज़ को चेक करना है। तो वो चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी, तुरंत पता चल जाएगा। तो क्यूब याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। तो अगली वाली संख्या में देखो, जीरो का जो मैंने लॉजिक बताया बस वही रीज़न है, इसी तीनों की वजह से ही जीरो आते हैं। बाकी अगर जीरो कहीं भी किसी भी चीज़ से जगह आते हैं भाई, अन्य जरिए से आते हैं, अन्य जरिए से अगर जीरो आते हैं इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए 32 है, 54 है, 140 है और 196 है। इसको कैसे देखेंगे भाई, अब बताओ 32 लगभग में किसके क्यूब में होगा, या स्क्वायर में भी तो नहीं हो सकता ना। तो लगभग क्यूब में है हमारे 3 ही होगा, क्योंकि 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 लगभग में है मेरे पास। या फिर डिफरेंस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस से भी लगा लो। पर इसका क्यूब अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा भाई, 3 का क्यूब कर दें 27, और 27 में कितना जोड़ा गया होगा, 5, ठीक है। 3 का क्यूब प्लस 5, तो अगला वाला क्या हो जाएगा भाई, 4 का क्यूब कर दें तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 में 54 को घटा दें तो लगभग 10। तो क्या किया गया है, घटाया गया है कितना, 10। ये क्या है, तो देखो यहाँ से दो ही चीज़ों 2 बार करने से हमको पता चल जाता है कि अगली वाली क्या होगी। देखो 3 का स्क्वायर किया गया, 5 जोड़ा गया, फिर अगली वाली संख्या 4 आती है, तो 4 का क्यूब किया गया तो 10। देखो 5 था तो 10 था, तो अगली वाली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 था तो 4 था तो 5, 5 का क्यूब, और अगली वाली 5 था तो 10 था, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। क्यों 15 हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस ही आएगा, तभी श्रृंखला बनेगी ना। अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो कहाँ से, प्लस माइनस माइनस थोड़ी हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी तरीके से बढ़ेगा। तो ये वाली क्या हो जाएगी भाई, 3 4 5, तो अगली वाली 6, 6 का क्यूब माइनस में यहाँ पे रहेगा कितना, 20। तो ये वाली क्या हो जाएगी, 7 का क्यूब और प्लस में होगा 25। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था, 343। तो 343 में आपको जोड़ना है कितने, 25। तो 5 3 8, 4 2 6 3, 368, 368 आया। क्लियर है यहाँ से, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये था हमारा, कितने टाइप हो गए भाई, लगभग में आपके 4 टाइप हो गए। देखिए जितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए उतने ही आपको बताए जाएंगे, ठीक है, जिससे अधिकतर आपको मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा घन के इस्तेमाल से। इसको इरेज करते हैं, और इसी में आप देखेंगे कभी कभी कि घन और वर्ग के इस्तेमाल, दोनों के इस्तेमाल से आपको दिए जा सकते हैं कि इन दोनों में घन है, तो एक बार घन एक बार घन और एक बार वर्ग, एक बार घन एक बार वर्ग। इसी तरीके से क्वेश्चन भी मिला जुला के मिश्रित वाले दे सकते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मिश्रित श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि संख्याओं एवं घनों का मिश्रण के रूप में दिया जाए, जिसमें क्यूब और घन दोनों हों। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो जाए कि 0 2 3 9 8 28 और अगली संख्या पूछ लिया जाए, तो इसको टाइप का नाम दे दो, आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं भाई, कि संख्याओं एवं घनों का मिश्रण।
ठीक है, संख्याओं एवं घनों का मिश्रण। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसको भी लिख लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको दे दिया गया कि 2, 12, 36, 80, 150 और फिर अगला 150 सॉरी, और फिर अगला दे दिया जाए 252 और अगली वाली संख्या पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जीरो कैसे आ सकता है। आपको पता है यहाँ पर, यहाँ दोनों चीज़ें लिख सकते हो कि भाई n का स्क्वायर प्लस माइनस एनी नंबर, या तो मल्टीप्लाई एनी नंबर प्लस माइनस n का स्क्वायर, एनी नंबर। क्लियर है? तो एक स्क्वायर के लिए है, एक क्यूब के लिए है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ संख्याओं एवं घनों का मिश्रण, तो आप इसको एक और भी बात बोल सकते हो भाई कि वर्ग तथा घनों का मिश्रण, वर्ग तथा घनों का भी मिश्रण है। तो यहाँ पे मिश्रित श्रृंखला की बात करें अगर, कि भाई घन और जो है वर्ग की मिश्रित श्रृंखलाएं भी अधिकतर पूछी जाती हैं, और उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, अधिकतर गलत कर देते हैं सब लोग। तो आपको जीरो बताया गया है कि किस कंडीशन पर जीरो आ सकता है, बताया गया है। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो +2 यानी कि 2 आएगा, फिर इसका कितना आ जाएगा 1 आएगा, फिर इसका कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो ये कोई श्रृंखला नहीं बनी ना कि 2 1 6, कोई बनी नहीं बनी। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, तो इसमें डिफरेंस वाला श्रृंखला नहीं बनेगा। 2 है 12 है तो कितना 10, 12 है तो 36 है 14। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको श्रृंखला नहीं मिलेगी। तो सीधा सा सिंपल सा आपको यही करना है। आपको पता है कि जीरो किस कंडीशन पे आता है, 1 - 1, या तो फिर 1 का क्यूब -1, या तो फिर 1 का स्क्वायर -1। तो अगर मिश्रित वाली श्रृंखला है तो जीरो जो है, जीरो किस कंडीशन पे आ सकता है भाई, कि 1 का क्यूब हो -1 हो, या 1 का स्क्वायर हो -1 हो। क्लियर है यहाँ से? तो अगली वाली 2 कैसे आ सकती है, तो 2 हमारा एक ही तरीके से आ सकता है, 1 का क्यूब +1 या 1 का स्क्वायर +1, दोनों तरीके से आ सकता है ना। 3 कैसे आ सकता है, तो 3 आ सकता है कि 1 का क्यूब कर दें +2 कर दें ना। अगर 1 का क्यूब +2 कर दें या 1 का स्क्वायर +2 कर दें तो 3 आ सकता है। पर ये बताओ अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलूँ कि भाई ये देखो, ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में, 1 क्यूब -1 तो 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी श्रृंखला बेकार हो गई। क्यों बेकार हो गई? क्योंकि हमारा आना चाहिए क्या, एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर अगली बार क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। पर यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है, ये गलत है। तो गलत होने के लिए, सही होने के लिए क्या होगा भाई, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि भाई माइनस लाने के लिए क्या हो सकता है कि 2 का स्क्वायर कर दें या 2 का क्यूब कर दें, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -2 कर दें तो, या फिर -1 कर दें तो 2 दूना 4, -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। पर यहाँ तो 2 का क्यूब -1 करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो हम सबको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगली वाली क्या होगी। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्यूब रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, तो इन सबको मिटा दो। तो हमारी जो श्रृंखला बनी ये बन गई कि एक बार 1 का क्यूब स्क्वायर -1, एक बार 1 का क्यूब +1। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर भी हम कर दें, अगर 1 का स्क्वायर +1 कर दें तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस आगे वाले में, आने वाले में दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हमको कुछ नहीं है भाई। आगे देखो, अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 कैसे आ सकता है ना। तो 9 कैसे आ सकता है भाई, तो 9 आ सकता है कि 2 का या तो फिर 3 का क्यूब कर दें या 3 का स्क्वायर कर दें, तो 3 3 9, पर इसमें कुछ जोड़ना या कुछ घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 तो ला नहीं सकते, क्योंकि एक बार 1 लेके आए स्क्वायर में, एक बार 1 लाए क्यूब में। तो अगली बारी में 2 बार 2 का स्क्वायर लेके आए हो तो 2 का क्यूब लेके आओगे, तभी हमारा सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही रहेगा कि भाई 2 का क्यूब कर दें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और +1 कर दें। तो ये देखो बन गई, एक बार 1, दूसरी बार 1, तो एक बार 1 का स्क्वायर -1, तो दूसरी बार 1 का क्यूब +1, दूसरी बार देखें यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब +1। तो अगली वाली क्या होगी, 3 का स्क्वायर -1 होगी, क्योंकि हमको पता चल गया, यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 9 -1 8। फिर अगली वाली क्या होगी, 3 का क्यूब
प्लस 1, तो 3 तरीका 9, 9 तरीक 27 प्लस 1 8, 28। तो अगली वाली क्या होगी भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 चौके 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगी। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो संख्याओं और घनों का मिश्रण होगा या फिर वर्ग तथा घनों का मिश्रण होगा, तो इसी तरीके से हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो श्योर यहाँ से ही होंगे कि आगे वाली संख्या, जैसे मान लीजिए इसमें देखते हैं अब कि 2 और 12 है, तो 2 कैसे आ सकता है, किस कंडीशन पे आ सकता है, या तो फिर 1 का क्यूब प्लस 1 या तो फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, यही 2 ही कंडीशन है जिसकी वजह से 2 आ सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि 1 प्लस 1, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा टाइप क्या चल रहा है, वर्ग तथा घनों का मिश्रण। 12 है तो 12 कैसे आ सकता है भाई, 12 कैसे आ सकता है, जल्दी बताइए 12 कैसे आ सकता है। तो 12 कैसे आ सकता है भाई, 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, या सॉरी 2 का क्यूब कर दूं, तो 2 का अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसी में 4 जोड़ दें तो कितना आएगा भाई, 12 आ जाएगा। देखिए 3 तक निकाल लेंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 की बात करें तो 3 तरीक का 9 और 9 तरीक 27, 27 में कितना जोड़ दें, 36 आएगा, तो 36 माइनस 27 कर दें तो 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, 9 7 16 होता है, तो कुल मिला के 9 ही आएगा। 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 प्लस कितना होगा 9। तो देखो यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्यूब ही रहेगा। तो ये हमारा क्यूब है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 4, 3 का क्यूब प्लस 9। फिर अगली वाली में क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, तो 4 चौका 16, चौका 64, और 64 में कितना जोड़ा जाएगा भाई, 16 जोड़ दें तो शायद आ जाए 80, 6 4 10, 4 1 6 1 7 1 8, 80। तो 4 का इस क्यूब प्लस कितना कर दें 16। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये सब क्या है, सब स्क्वायर हैं। तो इसको लिख दो कि 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कि 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कि 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको डिफरेंस नहीं निकालना पड़ेगा कि इसमें क्या जोड़ा जा रहा है ना, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, फटाक से हमारा हल हो जाएगा। तो 150 के लिए क्या होगा भाई, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं भाई, 5 का क्यूब 125, 125 में 5 का स्क्वायर 25, 125 में 25 जोड़ेंगे 150। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, जितनी संख्या का क्यूब हो रहा है उतने का स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है। तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यही होता है, और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे तो 9 3 12, और 4 4 16 1 17, और 3 1 4, 472। क्लियर है। तो यहाँ से आपके क्या हो गए भाई, संख्याओं एवं घनों का मिश्रण जो है हमारा क्लियर हुआ। अगर हम आगे की बात करेंगे तो अगला हमारा एक ही टाइप बचा है, लास्ट टाइप हम देखेंगे इसके बाद। लास्ट टाइप देखने का मतलब क्या है, बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। और लगभग हम लोगों ने क्या किया कि भाई अधिकतर तो हम लोगों ने कवर कर लिया, बस 1-2 टाइप बचे होंगे जो कि बैंक में अधिकतर आते हैं, तो वो उसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपके सिलेबस में जितना है उतना ही हम कवर करेंगे, ठीक है, जिससे आपका भी जितना आप पढ़ सको उतने में आपका क्या हो, चयन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, यानी कि नंबर आपका अच्छा है जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करें हैं तो अंकों का इस्तेमाल करके जो हमारा अगला टाइप होगा वो होगा अंकों का इस्तेमाल करके श्रृंखला ज्ञात करना। क्या होगा भाई, अंकों के द्वारा, अंकों का इस्तेमाल करके श्रृंखला को ज्ञात करना। अंकों का प्रयोग करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रयोग करके श्रृंखला ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया था 3 1 5 5, 4 2 4 6, 5 3 5 7, 6 4 8 8, तो अगली वाली जो संख्या होगी वो बतानी होगी। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 2 5 1 0, 3 6 1 8,
4 7 2 8 5 8 4 0। तो अगली वाली संख्या बतानी होगी। मान लीजिए ये दे दिया कि 4 5 6 5 6 7, तो अगली वाली संख्या बतानी होगी। और फिर दे दिया जाए 7 7, तो अगली वाली संख्या बताइए। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये लगभग पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ और उन्हीं क्वेश्चन को आपको करवा दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है ना। चलिए अगला एक और देख लेते हैं कि भाई 4 4 1, ये रहे। तो ये आपके कुछ इसके प्रयोग द्वारा जो किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तरीकों में आपको ये अधिकतर पूछे जाते हैं और आप इसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि अगली वाली संख्या क्या होगी। पहले तो आप इसको देखकर ही वो हो जाओगे कि इसमें किया क्या गया होगा, इतना लंबा लंबा कौन कैलकुलेशन करने जाएगा। पर ये ध्यान दीजिए, कभी भी रीजनिंग के सवाल में अधिकतर कैलकुलेशन नहीं देता, वो इतना सिंपल देता है, बस आपको उसको पकड़ने की देरी है। अगर जिस दिन आप इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अगर पकड़ लिए तो समझ लीजिए कि फिर उस क्वेश्चन को लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं क्या किया है भाई। 3 1 5 5 है, तब इसमें देखोगे कुछ तो कुछ किया ही होगा ना, कुछ ना कुछ किया होगा तभी तुम्हारी अगली संख्या आई होगी, और कुछ किया होगा इसमें तभी तुम्हारी अगली संख्या आएगी। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि चलिए इसको डिफरेंस से निकाल दिया जाए, तो डिफरेंस से नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डिफरेंस से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉजिक इसमें लगा है, चलिए इसको मैं बता ही देता हूँ कि लॉजिक क्या लगा है। आप देखोगे फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, तो कुल मिला के आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में चेक करना। ठीक है, अधिकतर ऐसे टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट डिजिट या फिर दो बीच में है उनका डिजिट का मल्टीप्लाई या लास्ट के मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई कहाँ लिखा है? बीच में। फिर इनका मल्टीप्लाई बीच में लिखा है, फिर इनका मल्टीप्लाई बीच में लिखा है, फिर इनका मल्टीप्लाई बीच में लिखा है। पर आप ये कहोगे सर जी अगली वाली संख्या हमको प्राप्त ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पे देखो कि ये भी एक सीरीज में है, श्रृंखला में है। 3 है शुरुआती लेटर, तो अगला वाला क्या है? 4, फिर अगला वाला शुरुआती लेटर 5, फिर अगला वाला शुरुआती लेटर 6, तो अगला वाला शुरुआती लेटर क्या होगा? 7। लास्ट वाला डिजिट 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9, और 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 63। तो ये हमारी डिजिट प्राप्त हो गई। अब सोचो कितना सिंपल था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत उसको क्या बोलते हैं कि भाई कि बहुत हार्ड लग रहा था देखने में, कि इसको करने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कैलकुलेशन नहीं था, बिल्कुल आसान था। तो ये सीरीज है, श्रृंखला है, और ख़ास तौर से रीजनिंग है। रीजनिंग को तर्क शक्ति इसीलिए ही कहा जाता है कि आपको तर्क लगाने होते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या किया गया भाई? पहले 2 लेटर का मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया गया। 2 5 10, 3 6 18, 4 7 28 और 5 8 40। अब देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो अगली वाली 6, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो अगली वाली 9, तो 6 9 54। ठीक है, तो ये हमारी डिजिट प्राप्त हो गई। आगे वाले में देखोगे तो 4 5 6, ये तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा ना। अब आप कहोगे डिफरेंस निकाल के कर दें तो आसान होगा, तो पर डिफरेंस नहीं करना है, ये बिल्कुल आसान है भाई। एक देखो 4 5 6 लिखा, इस डिजिट को काट दो, 5 6 7 आ गया, फिर इस डिजिट को काट दो, 6 7 8 हो गया, फिर इस डिजिट को काट दो, 7 8 9 हो गया, फिर इसको काट दो तो 8 9 10 हो गया, फिर इसको काट दो तो 9 10 11 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखो, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाओगे थोड़ा बहुत, तो होने की ज़रूरत नहीं है। देखो 7 7 लिखा है तो इसी का मल्टीप्लाई हुआ है, 7 7 49 अगली वाली संख्या, फिर 4 गुणे 9 किए तो 36 अगली वाली संख्या, तो 6 त्रिक 18 तो अगली वाली संख्या, तो 8 एकम 8 अगली वाली संख्या। बिल्कुल आसान है। इसमें देखो ये क्या किया गया है, आप इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, अधिकतर देखते हैं हम कि इसी में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें किया क्या गया होगा। भाई 4 4 1 ना किसी वर्ग है ना किसी का घन है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है। बस देखो चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ, आप ट्राई करना है इस चीज़ को, कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो भाई 4 4 1 लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 4 4 भी लिख सकता हूँ उल्टा करके। तो ये किसका वर्ग हुआ?
12 का हुआ, 12 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है 9 6 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 6 और 9 लिख सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। ये क्या लिखा है 6 9 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 9 6, ये किसका स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर है ये। आगे देखोगे कि 5 5 2 5 5 2, ये किसका स्क्वायर है भाई, उल्टा करके लिख दो 2 5 5 5 2 नहीं लिखा है 5 2 2 लिखा है, तो 225, ये किसका स्क्वायर है भाई 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो ये 12 का स्क्वायर करके उल्टा लिख दिया, 13 का स्क्वायर करके उल्टा लिख दिया, 14 का स्क्वायर करके उल्टा लिख दिया, तो ये 15 का स्क्वायर है उल्टा लिख दिया। तो अगला वाला क्या होगा 16 का स्क्वायर और इसी का जस्ट उल्टा। तो 16 का स्क्वायर जस्ट उल्टा क्या होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इसी को जस्ट उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा 6 5 2 652। क्लियर है, समझ में आया। तो आप ट्राई करिएगा, जिस क्वेश्चन में आप फंसते हो उस क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम चैनल अनूप स्टडी जोन के नाम से है, उस पर आप शेयर कर सकते हो, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, फुल तैयारी कराई जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है किसी भी चैप्टर में या किसी सवाल में, कोई भी डाउट होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है या कैसे हो गया, तो उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा वो अल्फ़ाबेट टेस्ट पे होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।